हाँ जी। तो क्या हाल है? नमस्ते, प्रणाम, सलाम। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है इस मोहतरमा का। ये मोहतरमा का अगर मैं नाम बताऊं तो इसका नाम है दीपाली शाह। और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है और मैं जानकारी रखने के लिए भी चाहता भी नहीं हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसान से अगर ताल्लुक ना रखे तो ही ज़्यादा वेस्ट रहता है। इस मोहतरमा के अगर बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किया तो ये शायद रहने वाली बंगाल की है। कोई बंगाल की बोल रहे हैं तो कोई दिल्ली का बोल रहे हैं। अगर मामला क्या हुआ, ये बिहार के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणियां की है। एक नहीं, दो तीन वीडियो बनाई और बिहार के बारे में कोई टिप्पणियां नहीं बल्कि गाली दी है। I am not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is up. मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। और इस वहियात किस्म का ये गाली दी है। और क्या ही बताएं आपको। अगर ये बंगाल से है और बिहार के ऊपर अगर गाली दे रहा है तो मुझे आपके ऊपर मैडम हंसी आ रहा है। लेकिन नहीं, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप गाली दे रहे हैं तो बताते हैं क्या मामला है। देखो, ये कुल मिला के शायद से ये सरकारी जॉब करती है, जो जॉब भी क्या करती है, केंद्रीय विद्यालय की टीचर है। ये टीचर इस इंसान को बना दिया है जिसको खुद टीचिंग क्या होती है उसको नहीं पता। मैडम जी बार बार एक वर्ड बोल रही है। क्या बोल रही है मैडम जी? They have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. हाँ, ये सिविक सेंस नहीं है, जीरो सिविक सेंस नहीं है किसी भी बिहारी के अंदर। तो मैडम जी सिविक सेंस के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन जीरो, जो आप जीरो बोल रहे हो ना, इसका आविष्कार बिहार वाले ही किया है, बिहार से ही हुआ है। और हाँ, आप टीचर है ना, जीरो, दशमलव, पाई, ये सब बारे में जानते हैं? नहीं जानते होंगे आप, क्योंकि आप टीचर थोड़ी ना है। आप तो इसके दम पे शायद टीचर बने हुए हैं, आपको पता नहीं कौन टीचर बना दिया, वो ऊपर वाले जाने। जीरो, पाई, दशमलव, ये सब का आविष्कार बिहारी क्या हुआ है, बिहार से हुआ है। और सुनिए, आप अगर बिहार को इतना घटिया बात बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, और अगर ये दो चार लाइन इंग्लिश में गाली देख के अगर आप अपने आप को एजुकेटेड समझ रही हो ना, तो मैडम जी एक चीज बता दूं, तो आप जितना ये 5 सेकंड के वीडियो में जो 5 शब्द जो इंग्लिश में बोल के अपने आप को टीचर समझ रहे हो, तो हमारे यहाँ ना, यानी कुल मिला के बिहार में ना, जो रिक्शा चलाते हैं ना, वीडियो वायरल हुआ था, आप देखे होंगे, जो रिक्शा चलाता है ना, वो आपसे कई गुना ज्यादा वेस्ट इंग्लिश से बोल लेता है। इंग्लिश से बोल लेने से कोई टीचर या संस्कारी नहीं हो जाता है। संस्कार माँ बाप देते हैं घर में, और आपका संस्कार साफ साफ दिख रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आप बिहारी को बिल्कुल, आप ये बोल रहे हो कि बिहार हमारे भारत में इंक्लूड है, इसीलिए हमारा देश डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। अरे मैडम जी, आपको पता ही नहीं है, अगर देश यहां तक डेवलपमेंट किया है ना, उसमें 90% बिहारी का देन है, जो ये देश इतना डेवलपमेंट किया है। और हाँ, अभी आप क्या चाहते हो? बिहार को देश से निकाल दिया जाए। ये भी बात सुन लो, अगर बिहार को देश से निकाल दिया जाए ना, स्टेचू का नाम सुने? स्टेचू क्या होता है? वो हो जाएगा देश का हाल। अगर बिहार राज्य को अगर भारत से साइड कर दिया जाए तो इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए आप। बिहार में ऐसा कौन सी फील्ड से आपको लगता है कि कौन सा फील्ड में बिहार पीछे है, जो आपको बिहारी इतना चीज है? कोई सा एक फील्ड मान लीजिए भाई, पढ़ाई लिखाई के माध्यम में, एजुकेटेड माध्यम में, खिलाड़ी के माध्यम, जो स्पोर्ट्स खेल होता है उसमें, राजनीतिक के माध्यम में, एक्टिंग के माध्यम में, मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड जो एक्टिंग एंटरटेनमेंट का फील्ड होता है, या कौन सी राजनीतिक के माध्यम में, जो राजनीतिक होता है ना, राजनीतिक भी बिहार से ही दुनिया सीखा है। एजुकेटेड की बात अगर बताऊं ना, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से बनता है। और ये बताऊं, आप केंद्रीय विद्यालय का टीचर है ना, तो आपको ये पता शायद होना चाहिए कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय, पूरा वर्ल्ड का पहला विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा में ही है। ये चीज आपको पता नहीं होगा, आप तो मुंह उठाए और गाली देने के लिए आ गए। दिल्ली से है ना, तो मैडम जी एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, दिल्ली में 100% में से 50% बिहारी है। इस चीज के बारे में आपको पता नहीं होगा। आप अगर दिल्ली में घर में बैठ के सारा सुख सुविधा ऐशो आराम ले रहे हैं ना, तो वो बिहारी का बदौलत है, जो आपको सुख सुविधा ऐशो आराम मिल रहा है। और हाँ, वो बिहारी नहीं कि किराए पर रह रहे हैं, बिहारी 50% में से 20% अपना बाप का मकान बनाकर दिल्ली में रह रहे हैं। और जो 50% बचता हुआ है, 20% दिल्ली का लोकल है, 30% अदर स्टेट, पूरा देश उसमें बसा हुआ है, 50% बिहारी बसा हुआ है दिल्ली में। की बात करते हैं, बिहारी के अंदर संस्कार खोज रहे हैं, तो सुनिए, जो आपका दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में माँ बाप हो, चाहे छोटे भाई हो, चाहे बड़े भाई हो, तुम करके बोला जाता है। और हमारे बिहार में ना, एक छोटे बच्चे को भी आप करके बोला जाता है। तुम वर्ड तो है ही नहीं, तुम वर्ड भी नहीं बोलते किसी को। संस्कार घर से दिया जाता है, घर से मिलता है, और इसका जिम्मेदार पेरेंट्स होता है बच्चे को जो संस्कार
कैसे और किस टाइप से देना चाहिए। खाली पढ़ लिख के आदमी इंटेलिजेंट नहीं बन जाता है, संस्कार उसको सिखाया जाता है। हमें तो ये आश्चर्य बार बार हो रहा है कि आप अगर साल 1.5 साल हमारे बिहार के बच्चे को आप अगर पढ़ाए हैं, उसको तो आप उसका ज़िंदगी खराब कर दिया। आप ऐसे ऐसे वर्ड उसको पढ़ाए होंगे और बिहार में रह के, और जब आए आप वहाँ पे, और आप क्या एक चीज़ क्या बोल रहे थे, अदर हमारे फ्रेंड को वहाँ मिल गया जॉब, वहाँ मिल गया, बंगाल में मिल जाता, तो पता नहीं कहाँ कहाँ मिल गया, लद्दाख में मिल जाता है, एवरीथिंग। आप किस्मत वाली हो मैडम जी, आपको बिहार राज्य में जॉब मिला था। किस्मत वाले को बिहार मिलता है, एरू गेरू को नहीं। बड़ाई किया जाए ना, जितना बड़ाई किया जाए शब्द कम पड़ जाएगा बिहार के बारे में। इतिहास आपको कुछ नहीं पता, और मैं ये चीज गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको अगर सरकारी जॉब आपको मिला हुआ है, पैसे का दम पे मिला होगा, ये चीज मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि आप जिस लेवल पे हो, ऊपर से आप टीचर हो भाई, बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हो आप। टीचर आदमी, माँ बाप जिसका खराब होगा, उसका बच्चा तो भाई सत्यानाश हो जाएगा उसका। कैसे नहीं पता, मुझे ये नहीं समझ आ रहा यार। भारत किस धर्म के बारे में मान लो ना, तो हिंदू का सबसे पुराना मंदिर बिहार में है, राष्ट्रपति बिहार का है। अगर इंटरटेनमेंट की दुनिया में जाए तो भाई साहब शत्रुघ्न सिन्हा से लेके अभी तक पंकज त्रिपाठी तक का जमाना बिहारी है। सोशल मीडिया, ये जो वीडियो आप पोस्ट किए हो ना, जिस वाईफाई कनेक्ट करके, वो वाईफाई का सबसे बड़ा जोन बिहार में ही है। खिलाड़ी के माध्यम में मान लीजिए तो महेंद्र सिंह धोनी बिहार के ही थे। ऐसे ऐसे अगर गिनाने लग जाए ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मखाना शेयर बिहार से होता है। सिल्क कपड़े आपके घर में आप पहनते होंगे, सिल्क कपड़े बिहार से बनते हैं। लीची खाए होंगे, सबसे ज्यादा लीची बिहार में होते हैं। अरे कितना गिनती करवाएं, कम पड़ जाएगा, आपको बता दें। ये जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम जी, आपके लिए ये छोटा सा बातें था। और एक चीज और सुनिए, आप सोशल मीडिया पे ज्यादा बिलीव करते हैं, सोशल मीडिया को मानते होंगे, जब तो आप ये वीडियो पोस्ट किए। सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे तो सुनिए, सोशल मीडिया अभी की डेट में गूगल पे टिका हुआ है ना। गूगल यूएस की कंपनी है, आपको पता होना चाहिए कि इतना बड़ी गूगल कंपनी को हैक कर लिया था। वो पता है लड़का कहाँ का था? छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा गांव का, बिहार का ही था जी। ये 2-4 चीज जो था ना, आपके इंफॉर्मेशन के लिए था। बाद बाकी अब आप बढ़िया तरीके से, जब आपको ट्रोल किया जा रहा ना, अब पूरा इतिहास पढ़ोगे आप बिहार के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप बिहारी को कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं था बिहार और बिहारी में क्या पावर होता है। अब आपको पता चल गया होगा। बोलता है ना, विनाश काल जब आदमी का आता है ना, तो सबसे पहले उसका जुबान खराब होता है। और ये जो डायलॉग मैं आपके ऊपर बोल रहा हूँ, ये डायलॉग भी बिहारी का ही लिखा हुआ है। ये चीज आपके घर वाले को भी पता होगा, पूरा वर्ल्ड जानता है इस डायलॉग को। अरे बिहारी तो वो चीज है ना, जो पहाड़, जिसको माउंट बोलते हो ना आप अपने भाषा में, पहाड़, जहां पे अगर आपको चढ़ने के लिए बोल देना 2-4 किलोमीटर तो आपकी फट जाएगी। उस पहाड़ को हाथ से, छेनी हथौड़ा से तोड़ के रास्ता बना देता है, वो बिहारी के पावर होता है मैडम जी। रोड पे झाड़ू लगाते हैं, नगर निगम जो आपके साइड में बोलते हैं, रोड पे झाड़ू लगाने से लेके हवाई जहाज जो हवा में उड़ता है वो भी चलाते हैं, वो बिहारी ही है। कोई भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप चले जाओ, जहां पे आपको बिहारी ना मिले तो आप बता देना, पूरे धरती ग्लोबल की बात कर रहा हूं। अदर स्टेट, आपके घर से नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार का एक बिहारी जरूर उस स्टेट में मिलेगा, उस कंट्री में मिलेगा, उस देश, उस शहर में मिलेगा। बिहारी का वो पावर है मैडम जी, आपको नहीं पता। और सोशल मीडिया पर बिहारी को, एक को नहीं पूरे बिहार को गाली दे रहे हो। अब आपको पता चला, अभी तो खैर सस्पेंड हुआ है। देखो मेरा तो ये गुजारिश है भाई, इसको मैडम जी को जेल होना चाहिए, और जो कानूनी उपलब्ध कारनामा है वो होना चाहिए, और उसको सजा होना चाहिए, और उसको पता चलना चाहिए। जब हम सोशल मीडिया पर अगर कुछ बोलते हैं, कोई वीडियो बनाकर डाल देते हैं और किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उसका फल और सजा क्या होता है। सोशल मीडिया में अभी खैर देखी जाए तो इसके ऊपर मीडिया वाले बहुत सारे इंटरव्यू करने के लिए पूछने का कोशिश किया गया, लेकिन मैडम जी कहीं भी आने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अब कौन सा मुंह दिखाएगा भाई, मुंह दिखाने लायक तो है नहीं। इसके घर परिवार कोई भी कांटेक्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अगर इससे पूछा जा रहा है इसके पेरेंट्स से, तो ये बोलता है इसका निजी मामला है। अरे ये कौन सा निजी मामला है भाई? अगर मान लो किसी एक गांव में, किसी एक घर पर, कहीं भी एक राज्य को तो छोड़ो, राज्य तो बहुत बड़ी बात हो गया, किसी एक गांव में अगर किसी लड़ाई हो जाएगा तो क्या करके पूरा गांव में आग लगा देंगे, उसे जाकर हम आपस में सलटेंगे ना। और तुम सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हो पूरा बिहारी को। आपको पता नहीं है मैडम जी बिहारी के बारे में, आपको बार बार हम बता रहे हैं। ये बात बाकी ये इन्फॉर्मेशन था, थोड़ा बहुत आपको जानकारी के लिए। बाद बाकी इतिहास उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा बिहार और बिहारी में क्या पावर था, और देश को यहाँ तक डेवलपमेंट करने में बिहारी का क्या अहम भूमिका रहा है। तो आई होप कि आपको 1% में जरूर समझ में आया होगा, जितने में बिहारी हो। अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में इस वीडियो को दबा कर शेयर कर दीजिए, और उस आदमी को, अगर आपको कोई बिहारी और बिहारी बोल के अगर नीचता दिखाता है तो उसको ये वीडियो मारिए लगा कर थप्पड़, ये वीडियो उसके पास शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस मैडम के बारे में? खैर बिहारी के लिए नहीं, जितने भी पूरे भारत देशवासियों के लिए वीडियो है, पर्टिकुलर बिहार के लिए, क्योंकि सब आदमी भाई पढ़े लिखे हैं, सबको पता है किसका कहाँ अहम भूमिका रहा है और कौन किस किस्म का इंसान है। बाद में
आप लोग क्या कहना चाहेंगे, मेरा ये ओपिनियन था, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपडेट था, उम्मीद करूँगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।